नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। आज का सुविचार है, रोज सुबह ये 5 बातें अपने आप से जरूर कहो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, विधाता हमेशा मेरे साथ है और आज मेरा दिन है। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस मंगलवार को गंगा के सारे तटों पर भीड़ थी। ग्रहण के दौरान व बाद में स्नान के लिए बसें, टैक्सियां लोगों को घाटों तक ला रही थी। किसी भी एयरलाइन में एक भी सीट खाली नहीं थी और देहरादून एयरपोर्ट बस स्टैंड जैसा दिख रहा था। भीड़ में 55 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग अच्छी खासी तादाद में थे और ज़्यादातर महिलाएं थीं, जो एयरपोर्ट में पसीने से तर-बतर थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रबंधक करीब 30 साल के युवा को लगा कि बाहर ठंड है, इसलिए इस नवनिर्मित एयरपोर्ट पर एयर कंडीशनर बंद थे। एयरलाइन कर्मचारियों से सभी सारी शिकायतों का एक ही जवाब मिल रहा था कि एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है और कूलिंग पर उनका कोई काबू नहीं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एक तय उम्र के बाद अधिकांश स्त्रियों को अचानक गर्मी लगने लगती है, खासकर मीनोपॉज के बाद। दिलचस्प रूप से, अगर सबसे खराब एयरपोर्ट जैसा अवार्ड हो तो इसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा। मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। पहली बात तो यहाँ टेलीफोन नेटवर्क बहुत खराब है। लोकल सिम इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों के साथ भी यही स्थिति है। देश के अलग अलग कोनों और विभिन्न नेटवर्क की सिम इस्तेमाल करने वालों का हाल सोचिए। वे रिश्तेदारों को फ़ोन करके नहीं बता सकते कि उनकी फ़्लाइट डिले है। जिस दिन मैंने यात्रा की उस दिन तो गो एयर की फ़्लाइट 6 घंटे देर से थी। यह देश के उन चंद एयरपोर्ट्स में से है जो वाईफाई की सुविधा नहीं देता। दिक्कत ये है कि अगर आप विमानन मंत्रालय या दिल्ली में विमानन मुख्यालय को ट्वीट करना चाहें तो नहीं कर सकते, इसलिए कोई इसकी आलोचना शिकायत नहीं कर सकता या स्त्रियों की परेशानी दिखाती तस्वीरें पोस्ट नहीं कर सकता। अब यात्रियों की दुर्दशा देखिए। एसी फोन काम नहीं कर रहा है, फ्लाइट डिले है, नए यात्री अपनी फ्लाइट पकड़ने पहुंच रहे हैं, दादा दादी के साथ बैठे बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, यात्री बाहर जाकर टर्मिनल मैनेजर से नहीं मिल सकते क्योंकि उसका ऑफिस एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर है और सिक्योरिटी एरिया जहां यात्री बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वहां मैनेजर के ऑफिस से कोई नहीं है। किसी तरह मैंने टर्मिनल मैनेजर गौरव यादव को बुलाया कि वह खुद यहाँ के हालात देखे। उसका पहला जवाब ये था कि यहाँ गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ दुकानें हैं और वे माइक्रोवेव कॉफ़ी मशीन यूज कर रही हैं। मुझे उसे नोटिस कराना पड़ा कि पूरे डिपार्चर टर्मिनल पर सिर्फ 8 दुकानें बनी हैं, उनमें भी 4 खाली है। उनमें से 2 चॉकलेट सोवनियर की दुकानें हैं और गर्म करने वाली चीज़ें यूज नहीं करते। गुस्साए यात्रियों को जवाब देने की उसकी फिजूल सी कोशिश की सिर्फ
दो दुकानों से कूलिंग सिस्टम प्रभावित हो रही है। ये झूठ पकड़ा गया तो उसने अपने शब्द वापस ले लिए। करीब 30 साल के उस युवा गौरव को अंदाजा भी नहीं था कि 55 की उम्र के बाद स्त्रियों का शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है, जिन्हें अमूमन अचानक गर्मी, हॉट फ्लैशेस लगने लगती है। विडंबना देखिए, 55 साल की उम्र वालों को 30 साल वाला कैसे समझेगा। यात्रियों ने उसे बताया कि यात्री क्षेत्र में एसी वेंट भी कम 12 हैं, जहां 600 से ज़्यादा यात्री आ सकते हैं और बाकी कर्मचारियों वाले हिस्से में 50 एसी वेंट्स हैं। जाहिर है, इससे यात्री क्षेत्र की तुलना में उनका ऑफिस ठंडा रहता होगा, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होगा कि यात्री क्या भुगत रहे हैं। फंडा यह है कि अगर सेवाएं देने वाली संस्था या कंपनी को पता ही नहीं कि यात्रियों को उनकी उम्र और प्राथमिकताओं और सुविधाओं के हिसाब से कैसे वर्गीकृत करते हैं, तो फिर आलोचना होनी ही है। स्टॉप। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।